हाय, हम अमित फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेन टॉपिक है बाल मजदूरी। क्या बाल मजदूरी के आड़ में हुनर का खात्मा नहीं किया गया? शायद हाँ, शायद नहीं। मेरे अंदाज से हाँ। मान के चलिए मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जो किसानी का अनुभव मेरा दादा परदादा लोग दे सकता था हमको, क्या वो पढ़ाई दे सकता है किसानी के मैटर में? हम अगर एग्रीकल्चर से कुछ कर ले कोर्स वगैरह, जो अनुभव वो दे सकता था, क्या ये कोर्स दे सकता है? मेरे अंदाज से नहीं दे सकता है। 75% हो सकता है दे सकता है, लेकिन 100 में 100% नहीं। नया बीमारी है, नया तरीका है, ये सब चीज़ अलग है। लेकिन अगर कुछ नया है तो वो कोर्स है, ठीक ना। बाकी करने का तरीका सबका अलग अलग है। मेरा दादा परदादा पूर्वज पूरा किसानी में गया है, तो उससे जो हमको सीखने के लिए मिलता वो शायद ये स्कूल कॉलेज नहीं सिखा पाता। तो इसीलिए हो सकता है कि किसानी का एक लेवल डाउन हुआ। डाउन होने का और भी टॉपिक है। जैसे मान के चलिए एक हलवाई अपने बच्चे को वो सिखा सकता है जो कि शेफ नहीं सिखा सकता है, या तो कोई कोर्स नहीं सिखा सकता है। लेकिन वो क्या होगा कि समाज में अगर वो अपने बच्चे को हलवाई में कहीं ट्रेनिंग देने के लिए लेके जाएगा तो तुरंत आ जाएगा कि खुद अपना लाइफ बर्बाद किया लेकिन अपने बच्चे का भी लाइफ बर्बाद कर रहा है, या बाल मजदूरी करवा रहे हैं। तो ये बाल मजदूरी नहीं है। उसका जो सीख है, वो जो जानता है, वो अपने बच्चे को सिखाना चाहता है। शायद हो सकता है कि उसका बच्चा सीख ले और उससे अच्छा काम करे और उससे ज़्यादा आगे बढ़ सके। लेकिन नहीं, इसको समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, या ना ये विकसित लोग एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि उसको चाहिए एक प्रॉपर डिग्री, जिसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा और सेफ का डिग्री लेना पड़ेगा। मैं इस चीज पे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या एक पिता अपने पुत्र को गलत जानकारी दे सकता है? कभी नहीं, ठीक ना। टीचर पढ़ाएगा, वो कुछ चीज का नॉलेज देगा, ये चीज देगा, वो चीज देगा, वो अलग मैटर है। लेकिन जो उसको सिखाएगा, हाथ पकड़ के जो चीज करवाएगा, उसका एक अलग चीज होगा। कोई पिता अपने बच्चे को 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस देगा, जो कि आप कोर्स कीजिएगा 1 या 2 साल का कोर्स होगा, या तो जितना साल का भी कोर्स होता होगा, पता नहीं मेरे को। कोर्स के अनुसार वो जानकारी नहीं दिया जाएगा जो कि एक पुत्र को उसके पिता के द्वारा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? बाल मजदूरी के अंतर्गत। मान के चलिए कोई कढ़ाई वाला है, कोई कढ़ाई करके अपना नया डिजाइन बनाता है। अगर वो आएगा, वो अपने बच्चे को सिखाना चाहता है, वो नहीं सिखा पाएगा। अगर वो सिखाएगा तो वही आ जाएगा फिर से कि अपने बच्चे का भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, इसको पढ़ाओ लिखाओ, ये चीज करो, बड़ा बनाओ, बड़ा आदमी बनाओ। यार कढ़ाई में भी आप, डिजाइनिंग में भी बहुत आगे सोर्स है, बहुत आगे बढ़ सकता है। शायद जहाँ की पढ़ लिख के वो नौकरी लेने के बाद उतना पैसा ना कमाए जितना कि वो कमा सकता है। कढ़ाई में कमा सकता है, पेंटिंग में कमा सकता है, लेकिन नहीं, वो चीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस चीज का स्थान अब मशीन लेगा। मशीनरी युग के कारण, या तो फिर उसको उस चीज के लिए प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा। यार फिर वहीं पे कोर्स पे हर चीज का कोर्स नहीं होता है। जो चीज हमारे परंपरा में है, जो हर चीज हमारे पूर्वज करते आए हैं, वो कोर्स से ज्यादा बेहतर हो सकता है। और दूसरा चीज, अगर किसी का पिताजी करते करते कढ़ाई करते करते वो अंतिम पीढ़ी होता है जो कि वहां पे आके रुक जाता है, तो क्या हुआ? एक कला का बहुत ही बड़ा समुदाय गायब हो जाएगा। तो इसी सोच पे हम ये चीज कहना चाहते हैं, अगर किसी को पूर्वजों के द्वारा किसी का हुनर मिल रहा है तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या हर चीज का अर्थ डिग्री नहीं होता है? डिग्री हमको सिर्फ एक शो देता है कि आप कराने के लिए आए। आप क्या कर सकते हैं ये तो आपका टैलेंट ही बताता है और एक्सपीरियंस बताता है। एक्सपीरियंस पे ज़्यादा विश्वास करें। और बाल मजदूरी तो बड़े लोग के लिए है नहीं, ये तो छोटे लोग के लिए। अगर बाल मजदूरी का बात करते हैं तो बड़े घर के औलादों को बोलिए इस टीवी शो या तो सीरियल में काम ना करें, ये चीज़ तो होगा नहीं। तो भाई वो सब तुरंत बोल देगा कि मेरा बच्चा अपना फैशन शो, वो क्या कहते हैं, फैशन फॉलो कर रहा है। तो फैशन फॉलो कर रहा है तो मेरे घर में क्या अचार डाल रहा था? मेरा बच्चा भी तो फैशन ही फॉलो कर रहा था, मेरे पारंपरिक चीज को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन उसको आप सब मान्यता ही नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको डिग्री का जरूरत पड़ता है। डिग्री नहीं, अब एक्सपीरियंस का भी कदर कीजिए और उसका भी सम्मान कीजिए। धन्यवाद।